वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब आपका धारा कुशमी प्रभाव। तो ये जो है सीजीएस में इसका दो क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का से आ रहा है, वो भी न्यूमेरिकल के रूप में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे और यहाँ पे थ्योरी भी करेंगे, थोड़ा इस टाइप का थ्योरी करेंगे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और थ्योरी भी अगर आ गया तो आप पूरा बना पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा विस्तृत नहीं है चैप्टर। ठीक है, मतलब एक सीमित है और आपका पूरा आपका ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट करा दूंगा, उससे एक नंबर का भी आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, देखो एक्चुअल में होता क्यों है, मतलब ये देखो ऊष्मीय प्रभाव कहने का मतलब है कि आपका ठीक है एनर्जी फ्लो कहाँ होता है, चार्ज कहाँ फ्लो होता है, आपका तार में फ्लो होने, मान के चलो कोई तार है, कोई धातु, कोई भी धातु का ये तार है। ठीक है, तो उसमें क्या है, चार्ज फ्लो हो रही है, तो चार्ज फ्लो हो रही है तो उसके मार्ग में क्या है, रुकावट पैदा हो रहा है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो हर पदार्थ का, हर धातु का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वही क्या होता है आपका, मतलब चार्ज के मार्ग में रुकावट होता है। ठीक है, तो ये रुकावट अगर ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, वैसे कम रहता है तो पता नहीं चलता, कॉपर की वायर है या सोने की वायर है या एल्यूमिनियम की वायर है, अगर प्रतिरोध कम है तो हमको पता नहीं चलता कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता कि तार गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना आसानी से गर्म नहीं होता वो। लेकिन अगर ये कोई तार है, ठीक है, कुछ अलग मेटल का तार है, जैसे कि आपका हीटर है, हीटर में क्या का वायर लगा रहता है, नाइक्रोम का। ठीक है, हीटर में नाइक्रोम का वायर लगा रहता है। ठीक है, नाइक्रोम का मतलब क्या होता है, नाइक्रोम का वायर लगा रहता है। नाइक्रोम मतलब होता है देखो निकिल, एन से क्या है निकिल, और क्रोम से क्रोमियम। ठीक है, तो निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु रहता है। ठीक है, निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु रहता है, उसका यूज करते हैं हीटर में, क्योंकि ये जो धातु है ये मतलब हीट को, मतलब चार्ज को ज्यादा रोकता है। ठीक है, ज्यादा रोकता है मतलब ये गर्म हो जाता है। ठीक है, तो मतलब गर्म होकर लाल बस होता है, ज्यादा उससे ज्यादा प्रकाशित नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बल्ब में क्या यूज करते हैं, बल्ब में टंगस्टन यूज करते हैं। ठीक है, टंगस्टन यूज करते हैं, डब्लू टंगस्टन, टंगस्टन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रतिरोध और ज़्यादा हो जाता है और मतलब रुकावट ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए क्या हो जाता है, इसमें ये ज़्यादा प्रकाशित हो जाता है, इसलिए बल्ब में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपना अपना मटेरियल, सबका अपना अपना गुण है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, तो देखो इसका मतलब यहाँ पे आप फार्मूला निकालते हैं, फार्मूला क्या होगा इससे रिलेटेड, क्योंकि इसी इसी डिवाइस के बारे में, ये सब डिवाइस के बारे में क्वेश्चन आएगा, उसको फार्मूला निकाल के ही हम कर पाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला निकालते हैं। देखो फार्मूला कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे जैसे कि वोल्टेज है, क्यू चार्ज को क्या है, पूरे सर्किट में घुमा रहा है। ठीक है, पूरे सर्किट में घुमा रहा है, तो वोल्टेज, तो देखो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज वी, वी क्या होता है, वी बराबर, ठीक है, वी क्या होता है कि देखो बैटरी पावरफुल रहता है, ये चार्ज को धक्का मार के घुमाता है। ठीक है, मतलब चार्ज सभी में है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है। ठीक है, तो क्योंकि तार में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो चार्ज क्या है, उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो चार्ज ऐसे घुमा रहा है, तो वो क्या है, बैटरी धक्का पहुंचा के, मतलब बैटरी का काम क्या है, मतलब वोल्टेज का काम क्या है कि चार्ज को धक्का पहुंचा के काम कराना। ठीक है, मतलब वर्क अपॉन क्या बोलते हैं, वर्क अपॉन चार्ज होता है। ठीक है, ये वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज मतलब डब्ल्यू। ठीक है, वर्क अपॉन क्यू। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो देखो वर्क अपॉन चार्ज होता है, मतलब किसी चार्ज पे किया गया जो कार्य है पूरे सर्किट में, वो होता है वोल्टेज। ठीक, तो ये जो वोल्टेज होगा, अब तो वर्क वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा क्यू इंटू वी। ठीक है, क्यू इंटू वी। तो देखो ये वर्क है, वर्क ही क्या है, एनर्जी है। ठीक है, देखो आपको पता है कि वर्क और एनर्जी का जो है मतलब यूनिट सेम होता है, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल। ठीक है, तो आपको पता है कि वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, तो वर्क और एनर्जी क्या है, रूप सेम है, मतलब रूप अलग है लेकिन एक ही चीज है, तो हम वर्क के जगह हम एनर्जी लिख सकते हैं। तो एनर्जी लिख सकते हैं, तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको पता है, आपको देखो हमको क्या है, पावर का कैलकुलेशन करना है, इसलिए हम पावर का फार्मूला निकालेंगे। पावर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, शक्ति। शक्ति मतलब कार्य, मतलब उष्मा क्षय की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति क्या होता है, उष्मा क्षय की दर। ठीक है, शक्ति उष्मा क्षय की दर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अपने को एनर्जी मिल गया है, इसको टाइम से भाग देंगे तो मिल जाएगा पावर, इसको टाइम से भाग देंगे, इधर से टाइम से भाग देंगे तो इधर भी देना पड़ेगा, दोनों पक्षों में। ठीक, तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, देखो एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा पावर पी। ठीक, शक्ति मतलब ये पावर, पावर पी हो जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब देखो क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी पता है आपको, क्योंकि चार्ज, चार्ज के बहने की दर वो क्या है, क्यू, क्यू अपॉन टी मतलब आई होता है, करंट होता है, करंट जैसे आई फ्लो कर रहा है यहाँ पे, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या है यहाँ पे, देखो आई क्या है, आई क्या है, करंट, क्यू अपॉन टी। ठीक है, चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है उसको बोलते हैं करंट। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन T हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक, I हो गया, और ये आ गया V, ठीक है। तो P बराबर इसको लिख सकते हैं आई वी या वी आई लिख सकते हैं, ठीक है, P बराबर आई वी या वी आई ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला आपका ये बन गया, ये पावर का फार्मूला, ठीक है। उतना यूज़ नहीं आएगा, लेकिन इससे आगे जो फार्मूला है वो ज़्यादा यूज़ आएगा। अब देखो V बराबर P बराबर वी आई, अगर देखो V को, V बराबर हमको पता है रेजिस्टेंस के रूप में अगर निकालना है इसका फार्मूला, तो क्या होता है, देखो V बराबर क्या होता है आपको पता है, V बराबर आर आई होता है, ठीक है। तो देखो V के जगह हम आर आई रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आर आई इंटू आई हो जाएगा, P बराबर आई स्क्वायर आर, ठीक, एक फार्मूला हो गया दूसरा वाला। अब देखो तीसरा फार्मूला, अगर हम आई के जगह में वी अपन आर रख दें, ठीक है, तो वी अपन आर रख देंगे, आई के जगह में, आई के जगह में वी अपन आर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखो आई की जगह में वी अपन आर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो आपको तीन रिलेशन मिल गए पी पावर वाले में, ठीक है। तो इतना ही है और कुछ नहीं है, मतलब इसका फार्मूला है, और क्वेश्चन करेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, और मतलब कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि दो, और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन भी है आपके लिए। तो देखो यहाँ पे कौन सा बल्ब ज़्यादा रोशनी देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दो बल्बों को देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जैसे कि 60 वाट और 80 वाट वाला बल्ब है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और यहाँ पे देखो समांतर क्रम में है 60 वाट और 80 वाट दोनों, ठीक है। तो आप बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि इन दोनों, मतलब इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको बात बताऊंगा, पहले यही बता दीजिए कि आपको 60 वाट और 80 वाट में कौन ज़्यादा रोशनी देगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो आपका आंसर, देखो आपको मान के चलो एग्जाम में पूछा गया है, तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है, आपकी कोई तैयारी नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन को एकदम सही लगा के आओगे। क्यों सही लगा के आओगे, क्योंकि आप घर में जो यूज करते हो 10 रुपए वाला बल्ब है, 60 वाट का आता है, एक 80 वाट का आता है, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, आप जो घर में यूज करते हो उसको लगाते हो, तो 80 वाट वाला ज्यादा रोशनी देगा, ठीक है। ज्यादा वाट मतलब ज्यादा रोशनी देगा, कॉमन सी बात है। तो आप 80 वाट वाले, ठीक है, आप लगाते हो तो 80 वाट वाला ज्यादा रोशनी देता है, ठीक है। तो मैं समांतर क्रम में ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि घर में जो होता है समांतर क्रम में उपकरण जो है समांतर क्रम में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 80 वाट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 वाट वाला आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये वाला रोशनी देगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 80 वाट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके इसके पहले देखो घर में कैसे यूज होता है और उपकरण कैसे यूज होता है। देखो घर में जो है समांतर क्रम में फिट रहते हैं घर में, ठीक है। घर में क्या होता है, समांतर क्रम में फिट रहते हैं सब चीज, समांतर क्रम में। जैसे कि आपका कोई भी बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, और आपका देखो आपका कोई भी, जैसे कि एसी है, ठीक है, एसी है, पंखा है, ठीक है, पंखा है, और आपका फ्रिज है, ठीक है। सब किसमें जुड़े रहते हैं, समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, मतलब क्यों जुड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई आता है घर में, तो 220 वोल्ट ही सबको मिलना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है 220 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इसीलिए क्या होता है कि सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो सबको सेम वोल्टेज सप्लाई मिल पाए, ठीक है। तो देखो आप बल्ब एक एक लगाए बल्ब, दूसरा बल्ब भी तो समांतर क्रम में होगा, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा बल्ब भी समांतर क्रम में होगा, जैसे कि ये है। तो देखो देखे होगी कि आपके घर में कौन जलता है ज़्यादा, 80 वाट वाला ही ज़्यादा रोशनी देता है, कॉमन सी बात, ठीक है। इसीलिए आपका ऐसा होता है, ठीक। तो उसका परफेक्ट रीज़न भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 60 वाट है, 80 वाट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए आपका, आप भी बोलोगे 80 वाट वाला तो ज़्यादा रोशनी देता है, 80 वाट वाला ही देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम में आप लगा के देखना, 60 वाट वाला आपका ज़्यादा रोशनी देगा, ठीक है। ये इसमें क्या हो जाएगा, 60 वाट वाला ज़्यादा रोशनी देगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 वाट, ठीक है। तो इसका रीज़न क्यों, मतलब रीज़न ऐसा, मतलब क्या इसमें, मतलब क्या ऐसा हो रहा है जो आपका ऐसा हो रहा है, ठीक है, मतलब कि आपका आंसर इसमें अलग आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो देखते हैं अपन, यहाँ पे होता है रजिस्टेंस, ठीक है। तो सबका बल्ब है उसका अलग अलग रजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो रजिस्टेंस क्या होता है, देखो आपका, देखो रोशनी देने का मतलब क्या है, रोशनी देने का मतलब पावर जिसका ज़्यादा हुआ वो रोशनी देगा, ठीक है। ज़्यादा रोशनी का मतलब है आपका पावर ज़्यादा, ठीक है, पावर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है,
पावर ज़्यादा मतलब पी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो पी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रोशनी देगा। तो दोनों कंडीशन में देखते हैं। तो देखो पहले इसी में देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। इसी में देख लेते हैं समांतर में ही, ठीक है। देखो भाई समांतर क्रम में क्या होता है कि आपका यहाँ पे फ्लो होता है। देखो यहाँ पे जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो करंट तो दोनों भागों में बढ़ जाएगा क्योंकि तार दो दो भागों में बढ़ रहा है, लेकिन वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ठीक, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो आपको पावर पावर का फार्मूला क्या है, देखो पावर का दो फार्मूला है, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर और आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब देखो दोनों फार्मूले में से कोई ना कोई यूज ना एक को करना पड़ेगा, लेकिन लोग क्या है जब क्वेश्चन बनाते हैं ना तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं गलती से, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आपको करना चाहिए वी स्क्वायर अपान, क्यों? क्योंकि आप देखो वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो जो कांस्टेंट रहता है उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे तभी तो इसको इन्वर्सली इसको क्या प्रोपोर्शनल का साइन लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखो वी कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा, देखो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, तो पी जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर, ठीक है। विकर्ण अनुपाती, देखो आपका बराबर जो है अनुक्रम अनुपाती या विकर्ण अनुपाती ये प्रोपोर्शनल साइन में कब आता है, जब एक ना एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट हुआ तो हट गया, अब ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब गुने में बात चलेगी, मतलब गुने में बात चलेगी। देखो अभी गुने की बात नहीं चल रहा है तो क्या है आपका उल्टा के बात चलेगा, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस इसका कम होगा, देखो पावर आपको ज्यादा चाहिए, मतलब आर क्या है, कम होना चाहिए, उल्टा है, ठीक है। तो ये है कम होना चाहिए आर, आर कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जिसका कम होगा वही आपको ज्यादा रोशनी देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम है तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्लो कर रहा है आई करंट, ठीक है। अगर आई करंट यहाँ फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ भी तो आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, आई कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि तार एक है, तार एक है मतलब धारा एक है, ठीक है। तो आई यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, आई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो P बराबर आई स्क्वायर आर लगाएंगे, आई स्क्वायर आर, ठीक। तो ये आपका फिक्स वैल्यू हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक। तो इसको हटा सकते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P क्या है, आर क्यों जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ज्यादा रोशनी वाला चाहिए, मतलब आर जिसका ज्यादा हुआ उसका पावर भी ज्यादा हुआ, मतलब उसका रोशनी भी ज्यादा हुआ, ठीक है। तो आर ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आर, देखो आर जिसका ज्यादा होगा वही आपको पावर ज्यादा देगा, वही रोशनी ज्यादा देगा। तो देखो यहाँ पे ये तो हुआ। अब देखो अब रेजिस्टेंस की बात चल रही है ना, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा किसका कम है, तभी तो हम निकाल पाएंगे पावर किसका ज्यादा कम है। तो रेजिस्टेंस देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो कोई भी बल्ब रहता है उसमें क्या है आपका पावर लिखा है, जैसे कि 60 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो 60 वाट का जैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, 60 वाट वाले का रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, देखो 60 वाट का बल्ब है, कोई भी बल्ब है तो उसमें प्रिंट लिखा रहता है 220 वोल्ट देखना, क्योंकि हमारे घर के लिए उतना ही वोल्ट के लिए बन के आ रहा है। तो वहाँ पे प्रिंटेड वैल्यू रहती है, यहाँ पे देखो 220 वोल्ट का लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटेड वैल्यू, ठीक। तो 220 वोल्ट पे 60 वाट, ठीक है। तो 220 वोल्ट के लिए बना है, तो यहाँ पे अब क्या निकालेंगे, हमको वी मिल गया, वोल्ट मिल गया 220 वोल्ट। और 260 वाट मतलब आपका पावर भी है, ठीक है, पी मिल गया। तो पावर और वोल्टेज वाला रिलेशन में क्या होता है, पी बराबर, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है तो पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा आर वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वी स्क्वायर कितना है, देखो वोल्टेज का स्क्वायर, तो देखो वोल्टेज मतलब 220 का स्क्वायर, और पी कितना है, पी है आपका देखो 60 वाट है तो 60, ठीक। ये हो गया 60 वाट वाले का रेजिस्टेंस। वैसे ही हम निकालेंगे 220 मतलब 80 वाट वाले का भी वैसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो 80 वाट वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा, 80 वाट का रेजिस्टेंस, देखो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बराबर, देखो वी स्क्वायर अपॉन पी, ये फार्मूला रहेगा, ठीक है। इसका भी वी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी क्या है 220 वोल्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस में बड़ा कौन है छोटा कौन है आप बताओ। देखो ऊपर ऊपर का देखो, मतलब आप कटा के भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, ठीक है, कटा के भी निकाल सकते हो। लेकिन कटा के निकालने का क्या मतलब, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर क्या है, देखो सेम सेम दिख रहा है 220 वोल्ट, ठीक है, ऊपर ऊपर सेम है, ठीक है। तो ऊपर को छोड़ दो, नीचे नीचे का देखो, देखो 60 है, नीचे का 80 है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ छोटा कौन हुआ, ठीक है। देखो नीचे अगर बड़ा है तो ऊपर वाला छोटा होता है, मतलब नीचे अगर देखो आपको बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए, देखो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम चाहिए ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या बड़ा होना चाहिए, मतलब ये, तो मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस 80 वाट वाले का ये छोटा है, ठीक है। ये छोटी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ठीक है, ये छोटा वैल्यू है, और ये क्या है बड़ा वैल्यू है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ज़्यादा है तो, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है मैथ में तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी वैल्यू है, इसीलिए देखो ये 80 वाट वाले का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है।
आप देखो 80 वाट वाले का रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए पावर यहाँ पे 80 वाट वाला ज़्यादा देगा, ठीक है। तो पावर किसका ज़्यादा हुआ, 80 वाट का ज़्यादा हुआ, ठीक है। 80 वाट का, तो 80 वाट वाला क्या है, ज़्यादा रोशनी देता है। अब देखो यहाँ पे पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। तो देखो आर जिसका ज़्यादा होगा वही ज़्यादा रोशनी देगा। तो आर किसका ज़्यादा है, देखो आर बड़ा कौन सा है, ये वाला, मतलब ये 60 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे 60 वाट वाला ज़्यादा रोशनी देगा, ठीक है। 60 वाट वाला ज़्यादा रोशनी देगा, ठीक। अब क्लियर हो गया होगा बात। अब करते हैं आपका पावर कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, ठीक है। आप देखते हैं भाई कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाता है, दो बल्ब दिए जाते हैं श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में संयोजित करके आपको टोटल पावर आपको निकालने बोलते हैं। तो टोटल पावर क्या होगा, देखो टोटल पावर मान लो पी है, ठीक है। टोटल पावर, ठीक है, टोटल पावर क्या है, पी है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल पावर पी है, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, वैल्यू, पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इस श्रेणी क्रम है तो यहाँ पे देखो प्रतिरोध, देखो यहाँ पे प्रतिरोध आपका, देखो आपको पता है कि प्रतिरोध कम प्रतिरोध वाला, ठीक है। वहाँ पे खैर वो उसको छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको फार्मूला से भी निकाल के दिखाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, ठीक है। आपका कोई बुक में भी नहीं दिया होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको कैसे निकल के आता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल है और आपको फार्मूला लगाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है, सीधी बात, क्योंकि आपको गूगल भी कर लोगे तो शायद ही नहीं मिल पाएगा ये, ठीक है। तो करते हैं ये कैसे होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल है, बस ये जानो और ये कैसे निकलता है। आप इतना बस याद रखना, इसको निकालना है तो प्रतिरोध का ये उल्टा होता है बस, ठीक है। प्रतिरोध का उल्टा यहाँ बस याद रखना है, यहाँ पे प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा, ठीक है। तो देखो प्रतिरोध का उल्टा कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध में जो श्रेणी क्रम में होता था वो समांतर में हो जाएगा, और समांतर मतलब प्रतिरोधों का संयोजन जो है उसमें आपका समांतर क्रम में था वो श्रेणी में हो जाए। तो यहाँ पे देखो श्रेणी है, मतलब प्रतिरोध में जो समांतर क्रम में करते थे, जो फार्मूला लगाते थे वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1/P, 1/P1, 1/P2, ठीक है। तो ये फार्मूला से निकल के आएगा, ठीक है। आपको पी निकाल सकते हो, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा। अब देखो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कौन सा, मतलब प्रतिरोध में जो श्रेणी क्रम में होता था वो यहाँ पे समांतर क्रम में होगा। तो यहाँ पे देखो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 + P2, ठीक। तो देखो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि आपका 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है, और ये 200 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो टोटल पावर निकालना है P। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई इस फार्मूले का आपको शॉर्टकट पता है, हम प्रतिरोध में देख चुके हैं। तो क्या होता था A × B और A + B वाला, तो क्या हो जाएगा 100 और 200, तो 100 × 200 कितना हो जाएगा, देखो 100 × 200, ठीक, अपन 100 + 200, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 100 ही लिया हूँ क्या, मतलब 10 ले लेता हूँ, ज़्यादा कठिन हो जाएगा ये, तो मेरे को क्वेश्चन ऐसे कराना भी था, इसी आपका एग्जाम में आया है, ठीक है। यहाँ 10 लेके बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 ले लो, 10 वाट और 20 वाट, ठीक है, 10 20, 10 20 ले लो, ठीक, 10 20 ले लेते हैं, क्योंकि आपको मैं ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा ही शायद ये क्वेश्चन, तो इसीलिए ले लेते हैं, ठीक है। ये अब देखो ये 10 20 कितना हो जाएगा, 200/30, सॉरी 10 × 20 कितना हो जाएगा, 200/30, हाँ 0 0 कटा तो क्या हो जाएगा 20/3 वाट, ठीक। तो ये हो गया पावर। अब देखो यहाँ पे पावर P1 + P2 है तो सीधा जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि आपको मान के चलो ये 100 वाट का है और ये आपका 200 वाट का है, ठीक है। तो P कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 + 200, 100 + 200 मतलब हो गया ये 300 वाट, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 20/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करें, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है देखो दो विद्युत बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात 1/2 है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस का अनुपात आपको दिया गया है 1/2, ठीक। और एक विद्युत स्रोत से उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो देखो समांतर क्रम में ऐसे जोड़ा गया है दो बल्बों को, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो क्या है कि उनमें वह विद्युत शक्ति का अनुपात चाहिए आपको, ठीक है। वह विद्युत शक्ति मतलब जो कंज्यूम हो रहा है पावर, कंज्यूम पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका P, ठीक है। शक्ति मतलब क्या है P, तो आपको क्या चाहिए, पावर का रेशियो चाहिए, ठीक है। अब पावर का रेशियो चाहिए मतलब पावर और रेजिस्टेंस में कौन सा रिलेशन होता है, तो देखो भाई आपको पता है कि पावर और रेजिस्टेंस में दो रिलेशन होता है, V² R और I²R, ठीक है। अब इन दोनों में से एक को चॉइस करना है, ठीक है।
नहीं तो एक को दूसरे को चॉइस कर लोगे, गलत चॉइस कर लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये मतलब आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक को चॉइस करना है, तो कौन सा चॉइस करेंगे? तो देखो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन कैसा, देखो कॉम्बिनेशन क्या है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है? देखो भाई यहाँ पे समांतर क्रम में आपको पता है वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ठीक है, वोल्टेज दोनों के लिए क्या है, सेम रहता है, ठीक है, वोल्टेज दोनों बल्ब के लिए सेम रहता है, ठीक है। करंट बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे तार अलग अलग है, तार अगर देखो आई, अगर इसमें अगर आई फ्लो करेगा तो देखो इधर आई 1 चला जाएगा, इधर आई 2 चला जाएगा, ठीक है, अलग अलग फ्लो करेगा, इसीलिए क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। इसे वोल्टेज वाला फार्मूला लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसको हटा दो, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको हटा दो तो ये हो जाएगा पावर का रिलेशन हो जाएगा रजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पावर अगर 1:2 है तो उसका सॉरी मतलब रेजिस्टेंस क्या है, 1:2 है, तो पावर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 2:1 हो जाएगा, ठीक है, 2:1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है, तो ये सी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 वाट और 100 वाट वाले बल्ब के फिलामेंट की लंबाई समान है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 60 वाट का एक बल्ब है और 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, ये 60 वाट का है और ये 100 वाट का है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है। तो यहाँ पे 60 वाट वाला है और 100 वाट वाला है। तो देखो ये जो फिलामेंट की लंबाई है जो समान है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पतला है एक मोटा है, या दोनों मोटा बराबर है, ठीक है, वैसे ऑप्शन में दिया गया है, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। तो कौन मोटा है कौन पतला है कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखो कौन मोटा है कौन पतला है उसके पहले, ठीक है, उसके पहले देखो यहाँ पे कैसे पता करेंगे। देखो दो बल्ब है, तो हम देखे थे कुछ देर पहले भी देखे थे कि जो आपका अधिक वाट वाला रहता है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम होता है, ठीक है। जैसे कि उस समय देखे थे हम 80 वाट का था, उसका रेजिस्टेंस कम था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ज्यादा वाट वाला जो रहता है ना बल्ब, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है आपका, कम होगा, ठीक है। देखो 60 वाले का जो है रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। ये देखो इसमें मत जाना कि ये आपका ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला, देखो ये ज़्यादा वाट का है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, इससे मत जाना, ये सब कॉम्बिनेशन का खेल है। हमारे इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन का खेल है, क्योंकि आपका मतलब ये आपका घरों में क्या यूज़ होता है, समांतर क्रम, ठीक है। तो ये सब कॉम्बिनेशन का खेल है, इस पर आप फंसना मत, ठीक है, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ करता है, ठीक है। तो बस मैं करा रहा हूँ उतना ही करते जाओ, ठीक है। इतना याद रखना कि ज़्यादा वाट वाला रहता है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो ज़्यादा वाट वाला रेजिस्टेंस कम है तो क्या हो जाएगा, देखो रेजिस्टेंस अगर कम है तो रेजिस्टेंस कम है तो मोटाई क्या है, ज़्यादा होगी कम होगी, ठीक। अब ये डिपेंड करता है। अब देखो अब रेजिस्टेंस वाले पे जाओ, मतलब तार का जो रेजिस्टेंस मैं बताया था रेजिस्टेंस वाले में आपको कराया था वीडियो में, वो क्या था रेजिस्टेंस वाला, उस लेक्चर में कराया था। तो ये देखो रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, देखो मतलब लंबाई और आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया से रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, जैसे कि तार है, ठीक है, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए है और यहाँ पे इसकी लंबाई है, ठीक है, किसी तार की, तो उसका रेजिस्टेंस इसके अनुपाती एल के और मोटा मतलब ये क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लंबाई समान है तो लंबाई को काट दो, ठीक है, लंबाई को काट दो, यहाँ पे कांस्टेंट है, लंबाई समान है मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन ओनली इसका है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब किसी तार का तो वो तार मोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो, ठीक है, देखो 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो कम है तो 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर कम है तो ए क्या होना चाहिए, जस्ट उल्टा, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ए ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। देखो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हुआ मतलब क्या है, तार क्या है, मोटा हो गया, ठीक है, ज़्यादा है मतलब क्या है, मोटा है, ठीक है। तो क्या निकल के आया कंक्लूजन कि 100 वाट वाले का तार क्या है, मोटा रहेगा, फिलामेंट मोटा रहेगा, फिलामेंट मोटा होगा, ठीक है। तो कौन सा ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है किसके, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है, जूल है, ठीक है, जूल है, तो जूल किसका मात्रक है आपका, ठीक है, जूल क्या है, एनर्जी का मात्रक है। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है।
देखो एनर्जी किस में है आपका, जूल में है, ठीक है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। तो आपको पता है पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। और टाइम का सेकंड होता है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, वाट, और ये सेकंड होता है, ठीक है। तो वाट सेकंड ही क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। वाट सेकंड ही क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जूल तो नहीं है, लेकिन वाट सेकंड तो हो सकता है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा। तो 1 किलो मतलब देखो किलो है, ठीक है। किलो का मतलब क्या होता है, 10 की घात 3, ठीक। अब वाट का मतलब क्या होता है, वाट 10 की घात 3 वाट इंटू, ठीक है, इंटू क्या है, घंटा है, ठीक, घंटा। अब देखो घंटा, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, ठीक है। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 कितना हो, 3600, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये, तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो देखो 10 की घात 3 और 3600, तो कितना हो जाएगा ये, 36 गुणा हो गया 10 की घात 5 वाट सेकेंड, ठीक है। तो देखो वाट सेकेंड को हम जूल भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब चौथा देखते हैं। देखो यही, हाँ अब क्या है, यूनिट नहीं बोला ना, हाँ, लेकिन ये यही आपका यूनिट होता है, ठीक है। 1 किलो वाट आवर ही क्या होता है, यूनिट भी होता है, ठीक है। 1 किलो वाट आवर ही क्या होता है, एक यूनिट होता है, ठीक। जो आपके घरों में यूनिट में बिजली आता है, वही वाला यूनिट। अब देखो 50 वाट के 10 बल्बों को, चौथा, 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में कितने यूनिट की बिजली खपत होगी, ठीक है। ऑप्शन भी दिया है। अब देखो यहाँ पे यूनिट के रूप में निकालना है, तो डायरेक्ट हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 50 वाट के बल्ब है, ठीक है। तो देखो यूनिट का मतलब क्या है, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर में निकालेंगे, मतलब यहाँ पे बिजली खपत होगी। बिजली खपत किस में होती है, एनर्जी खपत हो रही है, ऊर्जा खपत हो रही है, तो एनर्जी का फॉर्म निकालेंगे। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पावर कितने का, देखो 50 वाट का पावर है, तो 50, ठीक है। लेकिन 50 वाट ही नहीं है, 50 वाट के 10 बल्ब है, एक बल्ब रहता तो बात, 10 बल्ब है, मतलब देखो एक बल्ब का 50, तो 10 बल्ब कितना हो जाएगा, 50 गुणा 10, ठीक है, 500 वाट, ठीक है। 500 वाट हो गया, देखो 500 वाट हो गया। अब देखो 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में आप 10 घंटे जला रहे हैं, तो 30 दिन में कितना घंटा जलाएंगे, 300 घंटा होगा, ठीक है। एक दिन में 10 घंटा, तो 30 दिन में 300 घंटा। तो यहाँ पे 300 घंटा लिख लेते हैं, ठीक है, 300 घंटा, क्योंकि टाइम कितना है, 300 घंटा, 300 आवर, ठीक है, 300 H। अब ये इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से गुणा हो जाएगा, 5 से 15, और ये 4 जीरो लग जाएगा, और ये हो जाएगा वाट आवर, ठीक, वाट आवर लग गया। अब देखो यूनिट क्या होता है कि 1 किलो वाट आवर होता है, ठीक है। ये हमारा वाट आवर में निकाले, किलो में निकालना है, तो किलो में कैसे निकालेंगे, 10 की घात 3 आपको पता है, 1 किलो, 1 किलो बराबर कितना होता है, 10 की घात 3, या 10 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 1 किलो, ठीक है, 1 किलो या 1 के, ठीक। तो 1 किलो, तो यहाँ पे देखो ये 10 की घात 3 है, मतलब 3 जीरो को हटा के हम किलो लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 150 किलो वाट आवर, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जो कि आपका CGSEF 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 100 वाट 220 वोल्ट पर, मतलब 100 वाट का जो बल्ब है उसमें लिखा हुआ 220 वोल्ट पे है, ठीक है। और आपका 200 वाट है, 200 मतलब 250 वोल्ट पे, 220 नहीं, सॉरी 250 ही है, 250 वोल्ट पे 250 वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो बल्ब है, देखो हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक, हमको उसके वोल्ट से मतलब नहीं, क्योंकि ओनली कॉम्बिनेशन करना है, दो बल्बों को कॉम्बिनेशन करना है थ्रेडी क्रम में, ठीक है। थ्रेडी क्रम में दो बल्बों को कॉम्बिनेशन करना है। तो यहाँ पे देखो एक बल्ब क्या है, 100 वाट का है, और ये है 200 वाट, ठीक है। तो कुल विद्युत वह शक्ति, मतलब आपका पावर पूछ रहा है, ठीक है। पावर, टोटल पावर कितना होगा, टोटल पावर P बराबर, देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम है, ठीक है। समांतर रहता तो सीधा जोड़ देते थे, लेकिन श्रेणी क्रम में क्या है, कैसे जोड़ते हैं अभी देखे थे थोड़े पहले। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, A×B/A+B, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 × 200, और आपका 100 + 200, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 100 × 200, और ये 300, ठीक है। देखो ये डबल जीरो कटा है यहाँ से, तो देखो 3 से भाग देंगे 200 को, तो कितने बार में जाएगा, देखो 3 से भाग देंगे 200 को, 3 आपका हो जाएगा 6×18, 3×18 ठीक है। ये हो जाएगा 66.66 वाट, ठीक है। ऑप्शन में है क्या, 66 पॉइंट में दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके आसपास कोई वैल्यू है क्या, देखो तो देखो 67 वाट दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक और 2000 सीजीएस 2016 में पूछा गया है। ठीक है, छठवां क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय मान निर्भर नहीं करता। ठीक है, नहीं करता बोल रहा है, निर्भर करने की बात नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं करता बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पे पहला है क्या, धारा। ठीक है, धारा मतलब आपका आई। ठीक है, देखो एक सर्किट बना लेते हैं। इसमें तार है, देखो यहाँ पे तार है, इसमें प्रतिरोध है आर। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या है आर, और यहाँ पे एक सर्किट बना लेते हैं और ये इसका वोल्टेज वी। ठीक, यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका ऊष्मीय मान कहने का मतलब आपका हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी। ठीक है, तो हीट निकल रहा है, देखो यहाँ पे गर्मी निकल रही है यहाँ पे तार में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे धारा पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। देखो धारा है। ठीक है, धारा है मतलब क्या है, चार्ज का फ्लो रेट है। ठीक, धारा है मतलब क्या है, चार्ज का फ्लो रेट है। ठीक, अब जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज़्यादा तो जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज़्यादा इसके मार्ग में रुकावट आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज़्यादा उसके मार्ग में रुकावट पैदा होगा। ठीक है, ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा रुकावट। तो यहाँ पे धारा तो बिल्कुल डिपेंड करती है, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा आपका। ठीक, अब देखो दूसरा, विभव। विभव मतलब का पोटेंशियल मतलब या वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज वी। अब देखो वोल्टेज है। ठीक है, तो बैटरी आप ज़्यादा पावर का लगाएंगे तो उसमें तो और ज़्यादा गर्म होगा वायर। ठीक है, ज़्यादा बैटरी है तो ज़्यादा सप्लाई करेगा ही करंट। ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज है तो ज़्यादा आपका चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाओगे तो क्या है, ज़्यादा गर्म होगा तार। और ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे वोल्टेज भी आपका आंसर नहीं होगा। वोल्टेज भी तो इफेक्ट करता है उसमें मान को। ठीक है, तो वोल्टेज नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज नहीं होगा। आप देखो प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध मतलब रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, प्रतिरोध है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, तो ज़्यादा प्रतिरोध होता है तभी तो आपका उसमें मान और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिरोध भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस आपका आंसर नहीं होगा। अब देखो समय। समय मतलब टाइम टी। ठीक, तो समय इफेक्ट करता है कि नहीं करता, समय बिल्कुल इफेक्ट करता है। क्योंकि देखो आपका समय, आप कोई भी वोल्ट का बैटरी ले लो, मान के चलो 20 वोल्ट का बैटरी है, आप 100 वोल्ट का बैटरी मान के चलो। ठीक है, 100 वोल्ट का फंसाया हो। ठीक है, तो 100 वोल्ट का बैटरी फंसाया हो और 100 वोल्ट में धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप बहुत टाइम तक छोड़ दिए। ठीक है, मतलब बहुत टाइम तक लगा के रखे हो बैटरी, तो क्या है, ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो आप, तो उसमें क्या है कि आप थोड़ा यूज़ करते हो तो उतना गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा यूज़ करते हो तभी तो आपका मोबाइल गर्म होता है क्या। ठीक है, तो वैसे ही ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हीट, ज़्यादा देर तक का यूज़ करेंगे, ज़्यादा देर तक का आपका टाइम लगेगा तो उसमें भी क्या हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन क्या है कि एक घर की विद्युतीय लाइन को 220 वोल्ट की सप्लाई जोड़ा गया हो तो रहता ही ऐसे भी 220 वोल्ट। ठीक है, तो आपका 9 एम्पियर के फ्यूज से भी सुरक्षित किया गया। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्यूज है। ठीक है, फ्यूज क्या है, श्रेणी क्रम में आपको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फ्यूज क्या है, श्रेणी क्रम में क्या है, आपके मतलब उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए जोड़ दिया जाता है। तो मतलब आपका कोई इक्विपमेंट का जो आपका रेजिस्टेंस है वो गलने से पहले ये फ्यूज ही गल जाए। ठीक है, इसीलिए मतलब यहाँ से लाइन आएगा। ठीक है, तो ये फ्यूज ही पहले गल जाए, इसीलिए फ्यूज को क्या है, लगा दिया जाता है। ठीक है, पहले फ्यूज लगा रहता है, उसके बाद आपका इक्विपमेंट रहता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है आपका, देखो समान बाकी क्या है, समांतर क्रम में रहता है। जैसे कि आपका देखो बल्ब है यहाँ पे, तो 10 बल्ब लगाना है। ठीक है, 10 नहीं मतलब बहुत सारा बल्ब लगाना है, कितना पता नहीं है। ठीक है, बहुत सारा बल्ब फिट करना है, तो यहाँ पे देखते जाएंगे बल्ब क्या है, बहुत से हैं। ठीक है, तो कितने हैं पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, 60 वाट का है, ये भी आपका 60 वाट का है, ये भी आपका क्या है, 60 वाट का है। ठीक है, तो सभी क्या है, 60-60 वाट के हैं, सभी क्या है, 60-60 वाट के हैं। ठीक है, तो 60-60 वाट के हैं, कितने बल्ब है नहीं पता, तो मान लो एन बल्ब है। ठीक है, एन बल्ब है। ठीक है, 60-60 करके एन बल्ब है, पता नहीं संख्या भी, एन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 10 20 50 जो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, फ्यूज का काम क्या होता है। फ्यूज का काम मैं बताया कि फ्यूज क्या है कि मतलब ये इक्विपमेंट खराब होने से पहले खुद गल जाता है। ठीक है, तो फ्यूज गल जाता है मतलब ये सेम पावर के लिए बनाया जाता है। ठीक, मतलब वहाँ पर पावर मतलब जितना पावर आपका आपका प्रोड्यूस होगा तो उससे अधिक होने पे फ्यूज गलेगा, मतलब अधिकतम यहाँ पे जो पावर लगेगा वहाँ पे भी लगेगा। तो ये यहाँ पे जो पावर लगेगा, यहाँ पे जो पावर लगेगा, तो यहाँ पे भी जितना पावर लगेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा आपका सेम होगा। ठीक है, पावर क्या होगा, सेम होगा।
ठीक, तभी तो ये गल जाएगा सेम पावर, क्योंकि इससे ज़्यादा पावर हुआ मतलब ये ही गल जाएगा, वही बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम पावर, तो पावर को सेम करना है, तो फ्यूज के लिए देखो पावर क्या होगा, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, देखो फ्यूज के लिए आपको दिया है 9 एम्पियर, मतलब ये क्या है, करंट है, आई है। ठीक है, करंट दिया है आपको। ठीक है, करंट दिया है, वोल्टेज भी दिया है आपको, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट है, तो पावर कितना हो जाएगा, वोल्टेज इंटू आई, वी आई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 220 गुणा 9। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्यूज के लिए होगा। ठीक है, और एक पावर, एक और फार्मूला होता है पावर का, देखो बहुत सारे बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पावर है ये फ्यूज के लिए पावर हो गया। ठीक है, ये पहला वाला था किसके लिए हो गया, फ्यूज के लिए हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला इक्वेशन करते हैं, यहाँ पे ये वाला पावर के लिए, तो यहाँ पे देखो 60 वाट का बल्ब है, एन बल्ब है। ठीक है, तो आपका समांतर क्रम में क्या रहता है, जुड़ते जाता है, तो 60 करके जुड़ते आएगा। ठीक है, तो 60 करके मतलब क्या हो जाएगा, देखो पावर 60 60 60, मतलब देखो क्या हो जाएगा, 60 × n होगा। ठीक है, जैसे 10 बल्ब है तो 60 करके 10 बार जोड़ोगे तो 60 × 10 होगा, वैसे ही तो क्या हो जाएगा, 60 करके जोड़ते जाओगे तो क्या है, 60 × n ही मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो पावर है समांतर क्रम में कॉम्बिनेशन ऐसी होता है बल्ब में, तो क्या हो जाएगा 60 × n। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, ये किसके लिए है, आपका बल्ब के लिए है। ठीक है, बल्ब के लिए इक्वेशन हो गया। तो देखो सेम पावर है, दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पहला और दूसरा बराबर कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 60 × n बराबर 220 × 9। तो देखो यहाँ पे जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब देखो यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 तिया 9। ठीक, और 2 से कटा लेंगे, 2 11 22। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 तिया 33। ठीक है, तो यहाँ पे 33 बल्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 33। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो ये भी सीजीएसई अब 2017 में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 220 वोल्ट पर एक हीटर 5 मिनट में 5 लीटर पानी उबालता है। ठीक है, 220 वोल्ट पे 5 मिनट में 5 लीटर पानी उबालता है। ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा क्या बोल रहा है, यही हीटर है, यही है। ठीक है, यदि इसे 110 वोल्ट की लाइन पे रखा जाए तो उतनी ही मात्रा का पानी कितना देर में उबालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है कि 110 वोल्ट है और यहाँ पे टाइम आपको पता नहीं है, और यहाँ पे 5 लीटर ही पानी रहेगा। ठीक है, पानी में कोई चेंजेस नहीं, मात्रा वही रहेगी। तो आपको केवल टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है, 220 से क्या हो रहा है 110, मतलब वोल्टेज कम हो रहा है। तो वोल्टेज कम हो रहा है तो वोल्टेज से रिलेशन, अब फार्मूला देखना पड़ेगा, वोल्टेज से टाइम का क्या रिलेशन है, ये फार्मूला देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है, हीटर सेम है। ठीक है, हीटर यहाँ पे सेम है, हीटर कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, हीटर यहाँ पे सेम है, ये जो हीटर है वही यहाँ पे, मतलब पहले देखो पहला कंडीशन में जो हीटर है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जो हीटर है और यही हीटर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेम हीटर लगा हुआ है। ठीक है, सेम हीटर लगा है। तो टाइम का फार्मूला देखते हैं क्या होता है, टाइम का फार्मूला तो आपको पता है, पावर, देखो एनर्जी पता है, एनर्जी बराबर क्या होता है, या पावर बराबर क्या होता है, देखो पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो देखो यहाँ पे पावर का फार्मूला देखो, यहाँ पे देखो हीटर की लंबाई है समान है, बोल दिया लंबाई समान है, मतलब आपका रेजिस्टेंस समान है। तो यहाँ पे देखो रजिस्टेंस दोनों में समान है। ठीक है, रजिस्टेंस क्या है, सेम है, आर क्या है, सेम है, आर सेम है, आर कांस्टेंट है, सेम है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है आर की, तो आर कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा कोई फार्मूला है। तो पावर का फार्मूला पता है आपको, तो पावर का दो फार्मूला होता है, पावर का दो फार्मूला होता है, एक आई स्क्वायर आर होता है और एक वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो आई स्क्वायर वाला आर वाला होगा कि वी स्क्वायर अपन आर वाला होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, हम वोल्टेज वाला फार्मूला लेंगे, ये वाला फार्मूला उठाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर और ये हो जाएगा ई अपॉन टी। ठीक, तो देखो आर क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है, तो आर को हटा देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, ए प्रोपोर्शनल में आ जाएगा ई अपॉन टी। ठीक है, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आएगा ई अपॉन टी। अब तो हमको ई से मतलब तो नहीं है, क्योंकि हमको टाइम से रिलेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसको ई का हटा दो आप, ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर, टी से रिलेशन क्या हो जाएगा 1/t का। ठीक है, तो देखो टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वी स्क्वायर का ये हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज देखो क्या हो रहा है, 220 से 110 हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है आपका, देखो क्या हो रहा है, ये आधा हो जा रहा है। ठीक है, आधा गुना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो 220 का आधा करोगे तभी 110 आएगा, मतलब आधा गुना हो रहा है। ठीक है, गुने में मतलब ये देखो प्रोपोर्शनल जब भी लगता है गुने में बात चलती है। ठीक है, गुना में 2 गुना 3 गुना जो 4 गुना जो भी यहाँ पे, लेकिन आधा गुना हो जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है आपको, फिर भी आपको बनाना तो वैसे ही है। ठीक है, आधा गुना हो रहा है।
तो देखो कोई डरने वाली बात नहीं है, आधा गुना कर दिया। तो देखो किसको आधा गुना किया है, वोल्टेज को आधा गुना किया, ठीक है, वोल्टेज को आधा गुना किया। लेकिन यहाँ पे तो वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधा गुना है तो 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखो वी स्क्वायर का लिसन टी से क्या है, उल्टा है, मतलब 1/4 है वी स्क्वायर, तो टी क्या होगा 4/1 को, इसको उल्टा होगा। ठीक है, तो टी क्या होगा 4/1 गुना। ठीक है, ये 1/4 गुना है वी स्क्वायर, तो ये एक 4 गुना होगा। अब 4/1 गुना होगा। अब देखो भाई मतलब 4 गुना ही होगा कहने का मतलब। तो देखो यहाँ पे पहले जो था टाइम 5 मिनट था, तो अब टाइम क्या लगेगा, देखो पहले 5 मिनट था, अब टाइम क्या लगेगा, 4 गुना हो गया है, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, तो 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, पहले 5 मिनट लगता था, अब 20 मिनट लगेगा। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट क्या है वहीं से उठ के है, आपका कॉन्सेप्ट अलग नहीं रहता। आपको क्वेश्चन देख के लगता है कि कॉन्सेप्ट अलग होगा तो वो कठिन हो गया क्वेश्चन, ऐसा लगता है कठिन नहीं होता, क्वेश्चन वहीं से रहता है। ठीक है, अब मैं बहुत सारे तो क्वेश्चन नहीं करा सकता, वीडियो बहुत बड़ी है, बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ जाएंगे, और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा तो फिर समय नहीं मिल पाएगा, बाकी भी सिलेबस खत्म करना है, एक तो मैथ्स को भी खत्म करना है। ठीक है, तो इसीलिए पूरा नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो मन तो करता है लेकिन समय का अभाव है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आप इसी इतना भी कर लेंगे तो बहुत है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और तो बिल्कुल बनेगा। ठीक, तो वैसे भी आपको 100% स्कोर तो नहीं करना है, 60% भी हो जाएगा सिलेक्शन। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी मतलब बिना, क्योंकि देखो आपका तैयारी करते जाओगे तो आप आधा तैयारी जैसे होगा तो आपका कॉन्फिडेंस खुद डेवलप होगा। ठीक है, आपकी जो तैयारी है वो मतलब आप क्या है बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो क्या है कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री छूटा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आपका छत्तीसगढ़ छूटा है, छत्तीसगढ़ पढ़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी छूटा है, इन्वायरमेंट छूटा है। ठीक है, बहुत सारा छूटा हुआ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप क्या है कि एक साथ फोकस नहीं कर पा रहे, दोनों दोनों 2-3 सब्जेक्ट, या तो 2 सब्जेक्ट या तो 3 सब्जेक्ट फोकस करोगे, आपके पास तो 12-13 सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसमें टोटल मिला देंगे पेपर 1 और 2 का। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सबको मिला देंगे, 12-13 बिल्कुल होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सब दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको तैयारी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। ठीक है, तो आप क्या करो कि एक एक सब्जेक्ट पकड़ो और उसको मतलब उठाते जाओ, एक एक सब्जेक्ट पकड़ के उसको पूरा क्लियर करते जाओ। ठीक है, तो या 2-3 सब्जेक्ट एक साथ भी ले सकते हो, थोड़ा क्लियर करते जाओ। और जैसे ही आपका सिलेबस, जैसे कि फिजिक्स फिजिक्स ही पढ़ रहे तो फिजिक्स में ही आधा आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, फिजिक्स में जैसे आपका 50% सिलेबस आपका फिजिक्स में है। ठीक है, तो आप जैसे 50% को आपको क्रॉस करोगे, ठीक है, जैसे कि आधा आधा सिलेबस क्रॉस करोगे तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, कि आप कुछ तो हुआ करके रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्या है, सब सब्जेक्ट में आप जैसे ही रिलैक्स फील करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा और आप जल्दी खत्म कर पाओगे। ठीक है, तो आपको माइंड में फ्रस्ट्रेशन, अगर यहाँ से आप अच्छा रहेगा। ठीक है, ये अच्छा रहेगा ना तो आपका तैयारी भी अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ से फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, यहाँ से प्रेशर बनेगा तो आपका तैयारी ही मार खाएगा। ठीक है, तो आप लोग वैसे ही करो। ठीक है, एक एक को खत्म करते जाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो समान लंबाई के हीटर हैं, उनको पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो उन दोनों स्थिति में क्या है कि उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है, उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात हो मतलब जितना ज्यादा पावर होगा उतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो बल्ब है, तो देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ो या समांतर क्रम में जोड़ो। देखो यहाँ पे और क्या है, खासियत क्या है कि दोनों की बल्ब नहीं है, यहाँ पे हीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हीटर है, समान लंबाई के हीटर है। ठीक है, यहाँ पे हीटर है, समान लंबाई के हैं, सेम लेंथ के हैं, सेम लेंथ के हैं। देखो समान लंबाई के हैं, सेम लेंथ के हैं, मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस समान है। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर समान है तो मतलब आपका देखो रेजिस्टेंस भी समान हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या है, समान है, सेम है, मतलब क्या हो जाएगा, पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, पावर भी सेम हो जाएगा, तो पावर कुछ भी मान लो यहाँ पे। ठीक है, आपको वैल्यू दिया है तो कुछ भी मान सकते हो, मान के 10 मान है 10 मान लो, 2 मान है 2 मान लो, तो 2 ही मान लो। ठीक है, 2 वाट का है, ये 2 वाट का है। हाँ, 2 वाट तो नहीं हो सकता इतना कम, मतलब आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हीटर भी 10 वाट का भी थोड़ी रहेगा, मतलब ज़्यादा का ही रहेगा। ठीक है, अब जितना मान लो। ठीक है, चलो 100 मानना है 100 मान लो। ठीक है, 100 मानना है 100 मान लो, 100 वाट और 100 वाट। ठीक है, आपका वैल्यू आपका सेम लेना है। आपका क्वेश्चन आपका कैसे मतलब आंसर गलत ही नहीं हो सकता। ठीक है, 1000 ले लो या 10,000 ले लो। ठीक है, कुछ आंसर मतलब गलत नहीं आने वाला। अब या आप डब्लू ही ले लो। ठीक है, जो भी लेना है, मैं वैल्यू लेकर बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है वैल्यू लेकर बनाने में और क्या है कि कोई रख दोगे ABCD कुछ रख दोगे, P रख दोगे, W रख दोगे, तो उसमें क्या है कि
मतलब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ऐसा लगता है कि कठिन, मतलब आपको थ्योरी पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है, ठीक है। तो वैल्यू लेके बनाने मतलब मैथ्स बना रहा हूँ ऐसा लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होगा। तो देखो पहला क्या है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में अगर संयोजन करेंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है, जैसे बल्ब का संयोजन देखें तो वैसे इसका भी संयोजन, मतलब श्रेणी क्रम में पावर का संयोजन क्या होता है, देखो ये ए इंटू बी अपन ए प्लस बी वाला होता है, मतलब ये हो जाएगा देखो 100 × 100 और 100 + 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पावर, यहाँ पे ऊपर में क्या है 100 × 100, नीचे क्या हो गया 200, ठीक है। डबल जीरो कटा, 200 से कटाए तो ये आ गया 50 वाट, ठीक है। अब देखो समांतर समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर में होता है कि आप डायरेक्ट जोड़ देते हैं, मतलब देखो 100 + 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 200 वाट, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, 50 और 100 का अनुपात कितना होगा, 50 और 200 का अनुपात, 50 और 200 का अनुपात कितना होगा, 50 से कम 50, 50 चौक 200, ये आपका आगे 1/4, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये, ठीक है, चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं 200 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं 25 वाट और 220 वोल्ट पे लगा है, मतलब 220 वोल्ट उसके प्रिंटेड वैल्यू है, ठीक है। तो 25 वाट का बल्ब है, और क्या 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, 25 वाट का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे बल्ब बल्ब बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है 25 वाट का और ये है 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। और क्या बोल रहा है 220 वोल्ट पे लगाया गया इसको, ठीक है। 220 वोल्ट पे लगाया नहीं है, 440 पे लगाया है, ठीक है, 440 पे लगाया गया है, 440 वोल्ट पे लगाया गया है, देखो यहाँ पे 440 वोल्ट पे। लेकिन ये प्रिंटेड वैल्यू है, यहाँ पे 220 वोल्ट का प्रिंटेड वैल्यू है। प्रिंटेड वैल्यू कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बल्ब में प्रिंट है अगर वैल्यू, ठीक है, बल्ब में कोई भी बल्ब में अगर 220 वोल्ट का प्रिंट है, मतलब अगर 220 से हम इसको ज़्यादा सप्लाई देंगे, ठीक है, 220 से इसमें अगर ज़्यादा सप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज़, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 440 का है, लेकिन यहाँ पे देखो 440 का मतलब ये नहीं है कि इसमें 440 ही पहुंच रहा है, ठीक है। इसमें देखो दो दो क्या है, जीरो पे आपका वोल्टेज रहता है, वोल्टेज क्या है बढ़ जाता है, श्रेणी क्रम में को पता है आपको, जीरो पे बढ़ता है, ठीक है। वोल्टेज समांतर क्रम में तक सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम में तो क्या बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज होगा यहाँ पे दोनों का, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज होगा। तो देखेंगे अगर 440 से ऊपर गया मतलब फ्यूज होगा, ठीक है। अब कौन फ्यूज होता है देखते हैं कि दोनों कर रहा है कि 440 से कम आ रहा है, क्या है जो भी देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। अब वोल्टेज है तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो रजिस्टेंस, देखो आपको किस अनुपात में बढ़ता है वोल्टेज, आपको पता है रजिस्टेंस के अनुपात में बढ़ता है, क्योंकि आपका क्या होता है वी बराबर क्या होता है आर आई, ठीक है। क्योंकि चूंकि यहाँ पे धारा सेम है, करंट क्या है सेम है, सेम करंट बहता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक तार है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। इसको हम देख चुके हैं वोल्टेज वाले करंट वाले, आपका एक वीडियो बनाया था उसमें देखे थे, ठीक है। तो ये वोल्ट अगर रेजिस्टेंस के अनुपात में क्या वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा ये देखते हैं। तो देखो ये 25 वाट, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, देखो पी बराबर क्या होता है V² / R, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा V² / P, ठीक है। तो V² क्या होगा, देखो 25 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज, यहाँ पे देखो यहाँ पे 220 वोल्ट के लिए है, और ये 220 वोल्ट के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 220 के लिए, 220 के लिए अपॉन पावर कितना है आपका 25, तो ये हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा 100 वाट वाले का, 100 वाट वाले का इधर लिख लेते हैं, 100 वाट वाले का आपका पावर ये रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये एक किसके लिए आपका पहले बल्ब के लिए, मतलब 25 वाट वाले के लिए है, और ये 100 वाट वाले के लिए, 100 वाट वाले का रजिस्टेंस, देखो 100 वाट का रजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 220, और नीचे क्या है 100 वाट है, ठीक है, 220 और 100 वाट, 220 का स्क्वायर और 100 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे अनुपात देखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का अनुपात जो है रहेगा वही वोल्टेज का अनुपात बटेगा, तो इन दोनों का अनुपात देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में अनुपात लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा 220 से 220, देखो यहाँ पे कट गया मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे अनुपात ले लिए, ठीक है, अनुपात ले लिए, डायरेक्टली ले रहा हूँ, ठीक है। 220 से 220 कट गया, ठीक है। और देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100 कट गया, ठीक है। तो देखो एक अनुपात एक पद अनुपात एक, 1/4, तो 4 इधर हो जाएगा, 4 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। टोटल ये हो जाएगा 4 अनुपात 1, ठीक है, 1/4 था इधर, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा अनुपात में, तो क्या हो जाएगा 4 अनुपात 1, मतलब ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है 4 और अनुपात 1, तो देखो 4 और अनुपात 1, ठीक है। 4 अनुपात 1 में आपका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के उसमें ही क्या है वोल्टेज बटेगा, तो देखो ये 4 अनुपात 1 है,
तो ये भी क्या है 4:1 में बटेगा, ठीक है वोल्टेज। तो 4:1 में बटेगा तो 440 वोल्ट है टोटल, मतलब ये 5 की वैल्यू, मतलब टोटल है ना, मतलब 4 1 और 5, तो अनुपात की क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, अनुपात की 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 440 वोल्ट, ठीक है 440 वोल्ट। एक की वैल्यू देखो 5 8 40, 5 8 40, ये 88 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। एक की वैल्यू, एक अनुपात की वैल्यू 88 वोल्ट, तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, एक का वैल्यू यहाँ पे 88 वोल्ट, मतलब ये हो जाएगा 88 वोल्ट, ठीक। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू 88 चौक कितना हो जाएगा आपका, 88 चौक कितना हो जाएगा, देखो 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 332 और 320 और 32 कितना हो जाएगा, 352, ठीक है 352 वोल्ट, 352 वोल्ट, ठीक है। तो 352 वोल्ट और 88 वोल्ट दोनों में आपका देखो 400 से, मतलब ये आपका कौन है, 200 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि 200 वोल्ट के लिए बने हुए बल्ब है। 200 वोल्ट से बड़ा कौन हुआ, देखो 88 तो नहीं है, 352 है, तो ये वाला किस पे है, ये 25 वाट पे, ठीक है, तो ये वाला फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 352 ये ज़्यादा हो गया आपका, 352 आपका किससे ज़्यादा हो गया, आपका 220 से ज़्यादा हो गया, इतना वोल्ट से, ठीक है। तो ये वाला जो बल्ब है ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, 25 वाट वाला। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 25 वाट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप है और फेसबुक का ग्रुप है, उसे जुड़ सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आपका नीचे में आपका लिंक भी दिया गया है आपका, ये फिजिक्स का चल रहा है तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का चलेगा तो केमिस्ट्री के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। और वहाँ और भी जैसे आप खोलते हो तो जैसे कि आपको चैनल में मिल जाएगा, चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा हर चीज़ का वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने करते, थैंक यू।